हेलो लर्नर्स, आज हम लोग सीखेंगे एम एल अग्रवाल बुक के जीएसटी चैप्टर के एक्सरसाइज के कुछ सम्स करने के टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सम नंबर 1 में मैंने इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन किया है और सर्कल किया है। याद रखिएगा, जब भी आप लोग सम्स कभी भी स्टार्ट करें तो प्रॉपरली रीड करें एटलीस्ट ट्वाइस, ताकि आपको सम्स का बारे में डिटेल समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने डीलर, कंज्यूमर, मार्क प्राइस, प्रॉफिट और जीएसटी को मार्क कर दिया, और क्या फाइंड आउट करना है वो भी मार्क कर दिया है, ताकि आप लोग जो की पॉइंट्स है सम्स का वो समझ पाए। तो ये बहुत सिंपल सा सम है, जहाँ पर एक आर्टिकल को डीलर कंज्यूमर को बेच रहा है, जहाँ पर वो अपना 10% प्रॉफिट लगा रहा है और जीएसटी 12% है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं कि सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स आपको निकालना है। तो हमेशा जब भी सम दिया जाएगा तो गिवन जो सम डिटेल्स है वो आप लोग लिखिएगा। जैसे इस सम में मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 15,000 है, उस पर डीलर 10% प्रॉफिट कर रहा है तो 1500 आ रहा है। तो हमको फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स निकालने। तो सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स 15,000 प्लस 1500 होगा, जो आपका आता है 16,500। ओके, तो सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स हमारा निकल गया। अब देखते हैं कि जीएसटी 12% है, तो हम अमाउंट ऑफ टैक्स नंबर 2 जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। तो हमको जीएसटी के जो 12% है, जो सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स है, उसके ऊपर मतलब कैलकुलेट करना। हमेशा याद रखिएगा कि जो जीएसटी का परसेंट होगा वो प्रॉफिट ऐड या लॉस माइनस करके ही निकाला जाता है। हमेशा जीएसटी का परसेंट फाइनल सेलिंग प्राइस के ऊपर ही निकलता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जीएसटी 12% दिया हुआ है, तो 12% ऑफ 16,500 जो कि आपका आता है 1980। इस 1980 को आपको जो 16 सेलिंग प्राइस है इसमें ऐड कर देना है, ताकि आपका जो टोटल प्राइस है जो कंज्यूमर देता है वो आपका आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा सम है, बेसिक सम है इस चैप्टर का, जहाँ पर आपको जीएसटी निकालना है एक्सक्लूडिंग टैक्स और जीएसटी वैल्यू और सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। तो सम नंबर 2 में शॉपकीपर buys goods worth 4,000 and sells these at a profit of 20% to a consumer in the same state। सेम स्टेट मतलब यहाँ इंट्रा स्टेट का बात हुआ है। तो जीएसटी जो चार्ज हुआ है 5% चार्ज हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट जो की टर्म्स है मैंने अंडरलाइन कर लिया एंड सर्कल कर लिया है। तो हमें फाइंड आउट करना है द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड्स, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर सेम स्टेट के बारे में बात हुआ है। सेम स्टेट जहाँ होता है वहाँ पर इंट्रा स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है। इंट्रा स्टेट मतलब यहाँ पर जीएसटी जो 5% है वो आपके ब्रेक हो जाएगा 2.5% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में ब्रेक हो जाएगा। तो एक्चुअल प्राइस का 4,000 है, जिस पे जो सेल किया है वो 20% पे, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं 20% ऑफ 4,000 दैट इज़ 800। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड, तो विच इज़
4000 plus 800, which is 4800. जीएसटी चार्ज का 5% है। यहाँ पर CGST पेड बाय द कंज्यूमर 2.5% ऑफ द सेलिंग प्राइस होगा। 2.5% का 4800 पे 120 और SGST भी सेम होगा। याद रखिएगा जो प्रॉफिट जो एडेड प्राइस है एक्चुअल प्राइस के ऊपर, उसके ऊपर ही GST लगता है। तो यहाँ पर सेम स्टेट है, इसीलिए 2.5 GST हाफ हो गया है। तो जो टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस CGST एंड SGST, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा सम है। यहाँ पर नंबर 3 क्वेश्चन में द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,500, अ डीलर इन कोलकाता सेल्स द आर्टिकल टू कंज्यूमर इन द सेम सिटी एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, द रेट ऑफ GST इज 18%, फाइंड द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो यहाँ पर सेम सिटी के बारे में बात हुआ है जो कि इंटरेस्ट रेट होता है। तो यहाँ पर GST परसेंटेज 18 है। तो GST परसेंट 18 रहने से आपको यहाँ पर CGST 9% और SGST 9% होगा। यहाँ पर नंबर 2 सब क्वेश्चन में IGST निकालने बोला, जो एक ट्रिक है। यहाँ पर IGST होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर सेम सिटी है। यहाँ पर CGST और SGST के बारे में बात हुआ है। तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स निकालना है। तो जो डीलर कोलकाता में कंज्यूमर को बेचा है 8% प्रॉफिट में, तो आपको 8% ऑफ 12,500 प्रॉफिट वैल्यू निकालना है और 12,500 पे ऐड कर देना है। तो प्रॉफिट 1,000 रुपीज़ हुआ, जो आप तो मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 12,500 है, जिसमें प्रॉफिट 8% करके 1,000 हुआ। तो सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स जो कि आया आपका 13,500। तो यहाँ पर 18% GST है और सेम स्टेट में क्योंकि बाइंग या सेलिंग हो रहा है, तो यहाँ पर IGST एप्लीकेबल नहीं है, जो कि क्वेश्चन में हमारा पूछ लिया था। वो एक ट्रिक था, तो आप लोगों को ये ट्रिक समझना है। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर सेम स्टेट में बाइंग या सेलिंग होगा तो CGST SGST यहाँ पर कैलकुलेट किया जा रहा है, जो कि 9% है, मतलब 18% का हाफ। तो CGST SGST कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर टोटल अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल इज सेलिंग प्राइस प्लस CGST एंड SGST। तो 15,930 आंसर है। नंबर 4 क्वेश्चन में अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम ए होलसेलर फॉर 20,000 and sells it to a consumer at 10% profit. If the rate of GST is 12%, find the tax liability of the shopkeeper. तो यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट जो की टर्म्स हैं मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है। जैसे शॉपकीपर, होलसेलर, कंज्यूमर, 20,000 रुपीज़, 10% प्रॉफिट और GST। यहाँ पर आपको टैक्स लाइबिलिटी पूछा गया है। तो यहाँ पर लोग हमेशा जब भी सम स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ पर जो भी गिवन चीज़ है जैसे लिख लीजिए, जैसे होलसेलर हो गया, गिव्स टू शॉपकीपर, फिर कंज्यूमर। तो यहाँ पर शॉपकीपर देख रहे हैं एक मिडिल मैन है, वो होलसेलर से बाय कर रहा है और कंज्यूमर को बेच रहा है। तो टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर, यहाँ पर आपको नेट GST निकालना है। नेट GST निकालना है, मतलब आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। तो यहाँ पर देखिए कि
टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर मतलब आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी आप लोगों को पता है कि वो से कलेक्टेड जो जीएसटी वो कलेक्ट करता है, मतलब कंज्यूमर को जब प्रोडक्ट सेल करता है, और इनपुट जीएसटी आई से जो वो पे करता है जब वो जो सामान जो होलसेलर से लिया है वो जीएसटी जो पे करता है वो होता है इनपुट जीएसटी। अब सेलिंग प्राइस ऑफ द होलसेलर 20,000 है, तो उसके ऊपर वही कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर हो जाएगा 20,000। वो 10% प्रॉफिट में लिया है, तो 10% प्रॉफिट उसको ऊपर ऐड कर दिए, दैट इज़ 20,000। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर जो कंज्यूमर को बेचेगा इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर शॉप होलसेलर का जो सेलिंग प्राइस होगा वही शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब शॉपकीपर अपना प्रॉफिट ऐड करके ही कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट सेल करेगा आर्टिकल। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर 20,000 है, वही कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर का हो जाएगा। शॉपकीपर 10% प्रॉफिट ऐड करके ही कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट सेल करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि शॉपकीपर जो प्राइस जो आर्टिकल शॉपकीपर जो आर्टिकल होलसेलर से बाय करता है उसके ऊपर इनपुट जीएसटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, विच इज़ 12% ऑफ 20,000, दिस इज इक्वल टू 2,400। और आउटपुट जीएसटी वही होता है जो कंज्यूमर को प्रॉफिट ऐड करने के बाद सेल करता है। तो आउटपुट जीएसटी ऑन फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर इज 12% ऑन ऑफ 22,000 विच इज़ 2640। तो यहाँ पर नेट जीएसटी जो आ रहा है वो है 2640 माइनस 2400 विच इज़ इक्वल टू 240। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शॉर्टकट यूज़ किया है, वो है प्रॉफिट ऑन जीएसटी परसेंट। तो जो फाइनल प्रॉफिट होगा वहाँ पर जीएसटी के ऊपर डायरेक्टली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डीलर होलसेलर से एक आर्टिकल बाय करता है और वही आर्टिकल कंज्यूमर को वो सेल करता है, और सेल से यहाँ पर इंट्रा स्टेट। तो आप लोगों को पता है कि जब सेल्स इंट्रा स्टेट होगा तो वहाँ पर CGST और SGST दोनों कैलकुलेट करना पड़ता है, मतलब दोनों निकालना पड़ेगा। तो ये वाला जो डायग्राम है आप लोग हमेशा हर सम में बना लिए ताकि आप लोग को बाइंग या सेलिंग दोनों पता चल जाएगा अगर वहाँ पर नेट जीएसटी लगता है। ओके, तो ये डायग्राम होलसेलर जो डीलर को एक आर्टिकल सेल कर रहा है वो सेलिंग प्राइस डीलर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, मतलब 6,000। और डीलर क्या करेगा, वही आर्टिकल में अपना प्रॉफिट ऐड करके कंज्यूमर को सेल करेगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द होलसेलर इज 6,000, उसी के ऊपर वही कॉस्ट प्राइस ऑफ द डीलर हो जाएगा, उसी के ऊपर 15% प्रॉफिट हम लोग दे देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 900 आपका प्रॉफिट आ गया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द डीलर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 6,900। यही आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंज्यूमर हो जाएगा एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो इस सब में आप लोगों को इनपुट SGST और CGST डीलर का निकालना है नंबर 1, और नंबर 2 में आउटपुट CGST और SGST कलेक्टेड बाय द डीलर निकालना है। तो इनपुट जो होगा वो होलसेलर से जो आर्टिकल बाय करता है, मतलब जो इनपुट जो वही होता है आप लोगों को पता है, जो वो पे करता है आर्टिकल बाय करने के लिए, और आउटपुट जो कस्टमर से जो कलेक्ट कर रहा है वो हो गया आउटपुट। तो ये हो गया इनपुट और ये हुआ आउटपुट जीएसटी।
तो इनपुट CGST पेड बाय द डीलर इज इक्वल टू 9% ऑफ सेलिंग प्राइस टू होलसेलर। मतलब वो जो पे कर रहा है होलसेलर को, उसी के ऊपर हम लोग इनपुट GST निकालेंगे। तो यहाँ पर CGST निकालना है, तो रेट ऑफ GST 18% है, तो 18% का CGST 9% होगा और SGST 9% होगा। तो CGST पेड बाय द डीलर इज इक्वल टू 540 और वही SGST भी आएगा विच इज़ इक्वल टू 540। तो आउटपुट CGST कलेक्टेड बाय द डीलर वो होता है जो वो कंज्यूमर को प्रॉफिट ऐड करके पे लेगा, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ द डीलर। तो 9% आप 6900 जो प्रॉफिट ऐड करके हम लोग का आया था, उसी के ऊपर आउटपुट CGST निकालते हैं विच इज़ इक्वल टू 621 और आउटपुट GST कलेक्टेड बाय द डीलर वही 621 ही आएगा। जैसे इनपुट SGST आया तो वैसे ही आउटपुट SGST भी आएगा विच इज़ 621 9%। तो नेट GST पेड बाय द डीलर विच इज़ इक्वल टू आउटपुट माइनस इनपुट 621 माइनस 540 विच इज़ इक्वल टू 81। तो नेट SGST पेड बाय द डीलर इज़ आउटपुट माइनस इनपुट SGST। जैसे हम लोग CGST निकालते तो वही 81 ही आएगा। तो और लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द डीलर, जो मतलब जी प्रॉफिट ऐड करके आया था, और CGST प्लस SGST, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंज्यूमर को फुल GST देना पड़ता है। तो 621 प्लस 621 करके आपको आया है 8140। या आप लोग 6900 जो प्रॉफिट ऐड करके जो सेलिंग प्राइस है उसी का ऊपर आप लोग 18% निकालिएगा, तो एक ही सेम अमाउंट ही आएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर बाइज अ रॉ मटेरियल वर्थ 7500 पेइंग GST 5%, ही सेल्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू अ डीलर एट 40% प्रॉफिट इफ द परचेज एंड सेल बोथ आर इंट्रास्टेट। मतलब यहाँ पर CGST और SGST लगेगा and the rate of GST is of the finished product is 12%। यहाँ पर दो GST का परसेंट दिया है। देखिए हम लोग हर सब में जानते हैं कि ये वाला हम लोग को छोटा सा डायग्राम बना देंगे। M फॉर मैन्युफैक्चर, D फॉर डीलर और C से कंज्यूमर या कस्टमर। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर जो है रॉ मटेरियल बाय करता है 7500, इसके ऊपर वो इनपुट टैक्स लगाता है। तो यहाँ पर जब हम लोग मैन्युफैक्चरर का इनपुट टैक्स निकालेंगे तो वहाँ पर 5% यूज़ करेंगे, और जब वो प्रॉफिट ऐड करके डीलर को सेल करेगा तो डीलर से जो कलेक्ट करके आएगा प्राइस आउटपुट टैक्स, वहाँ पर हम लोग टैक्स का 12% कैलकुलेट करेंगे, CGST एंड SGST। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इज़ 7500 है, उसके ऊपर हम लोग 5% GST निकाल दे रहे हैं। तो इनपुट टैक्स जो होगा वो पेड बाय द मैन्युफैक्चरर वो 5% यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं विच इज़ 375। इसका हम लोग डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो CGST और SGST निकल जाएगा विच इज़ 187.5। अब मैन्युफैक्चरर सेल्स द फिनिश प्रोडक्ट टू अ डीलर, जो कि प्रॉफिट परसेंट ऐड करके वो सेल करेगा। तो 40% ऑफ 7500 विच इज़ 3000। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और इसी प्रॉफिट के ऊपर हम लोग जो न्यू GST रेट है विच इज़ 12% वो ऐड करके वो सेल करेगा, मैन्युफैक्चरर यूज़ करना है। तो 12% ऑफ 10,500 विच इज़ इक्वल टू 12,160। तो यहाँ पर 1260 को आप लोग डिवाइड कर दीजिए, CGST और SGST मतलब सेंट्रल और स्टेट को 630 आएगा। तो नेट टैक्स जो एक्चुअल जो पे करेगा मैन्युफैक्चरर जो गवर्नमेंट को, वो आउटपुट माइनस इनपुट होगा। यहाँ पर
छोटा सा मिस्टेक हो गया है, आउटपुट माइनस इनपुट होगा। तो आउटपुट है 630 और इनपुट है 187 विच इज़ 442.5। ये आपका नेट टैक्स आ गया है। तो नेट टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर वो CGST आया था, नेट CGST। अब नेट SGST सेम निकलेगा वैल्यू। तो लास्ट अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश प्रोडक्ट इज सेलिंग प्राइस प्लस GST। डीलर जो है वो प्रॉफिट एडेड प्राइस जो है मैन्युफैक्चरर से लेगा प्लस GST ऐड किया हुआ प्राइस लेगा, विच इज़ इक्वल टू 11760 विच इज़ द फाइनल आंसर।